नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा आपले बॉक्स विथ मी या मराठीत बॉक्सिंगला समर्पित अशा युट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा हार्दिक 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 स्वागत। आज आपल्या भेटीस जगज्जेती बॉक्सर अल्फिया पठाण हिला घेऊन येत आहे। अल्फिया पठाण हिने नुकताच पोलंड येथे झालेल्या यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप मध्ये 81 अधिक किलो मध्ये गोल्ड मेडल घेतलं। त्याचबरोबरीने तिने जागतिक मतदारात झालेला बेस्ट बॉक्सर हा अवॉर्ड देखील तिच्याबरोबर मिळवला। अशा महाराष्ट्र रत्न अल्फिया पठाणला आपल्या भेटीस घेऊन येत आहे। तर चला तर मंडळी भेटूया अल्फिया पठाणीला, तिच्याशी आज आपण गप्पा मारणार आहोत। तुम्ही देखील सामील व्हा। मी आमंत्रित करतो अल्फिया पठाण। जी सर। अल्फिया, वेलकम टू बॉक्स विथ मी यूट्यूब चैनल, पहला मराठी चैनल जो पूरी तरह से बॉक्सिंग को समर्पित है। आपका इस चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत और आपको ढेर सारी बधाई। आपने अभी अभी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल के साथ साथ बेस्ट बॉक्सर का भी खिताब जीता, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। और हम सब आपके नागपुर वासी, हम महाराष्ट्र वासी, भारतवासी आपके लिए बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। आज ईद के मौके पे आपको हम और आपके पूरे परिवार को हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और सही मायने में आपने इस ईद को 4 चांद लगाया, ऐसे मैं कहूंगा। आप क्या कहेंगे इस पे? जी सर, ये सब मतलब आप सबकी ब्लेसिंग्स है जो मुझे इतना अच्छा मतलब गोल्ड मेडल में लेके आ पाई। ये सबकी मेहनत है, मेरे पीछे जितना भी मुझे सपोर्ट किया कि वो मैं उस काबिल बन सकी कि मैंने वो इंडिया के लिए मैंने मेडल लाया और एक हिस्ट्री जो हमने क्रिएट की थी इंडिया टीम में, उस टीम का मैं एक हिस्सा बन सकी। और जितने लोगों ने भी मुझे वोट किया था उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे बेस्ट बॉक्सर के लिए मतलब उनको लगा कि मेरे में ऐसी कोई बात है जिसके लिए मुझे बेस्ट बॉक्सर का खिताब मिलना चाहिए। इसलिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और आप सबको मैं ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी कि आप सेफ रहिए और ईद की खुशियां। अल्फिया, हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि ये जो अल्फिया है, ये जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़की तो है ही है, उसके साथ साथ बेस्ट बॉक्सर बनी तो कैसे बनी? अल्फिया का ये जो जर्नी है, इसी के लिए, ये जानने के लिए आज हमारे दर्शक आपको से रूबरू हो रहे हैं। आज हम ये जानते हैं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से चालू? अभी भी आप विद्यार्थी दशा में हो, तो आपका स्कूलिंग कहाँ से चालू हुआ? अभी आप क्या कर रही हो स्कूल में या कॉलेज में? जी मैंने अपनी मतलब जो टेंथ तक मैंने सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल से पढ़ाई की है, जिसमें मेरा एक 10 साल का मेरा बैक गया था क्योंकि मैं गेम की वजह से मैंने अपने 10th के बोर्ड पेपर्स होते हैं वो छोड़ दिया था। तो उसके लिए फिर मैंने फिर से 10th के बोर्ड पेपर दिए थे पिछले साल और उसमें मैं पास हो गई थी। और फिर अभी मैं 11th साइंस से सरस्वती विद्यालय उससे मैं अपनी स्कूलिंग कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, आप साइंस की स्टूडेंट हो? जी। तो साइंस के लिए, पढ़ाई के लिए भी बहुत वक्त लगता है और आपको अभी खेल में भी बहुत कमिटमेंट है आपकी। जी सर मतलब वो एक बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे कि अब मैं कंपटीशन में कैंप वगैरह में रहती हूँ, तो जैसे 1-2 किताब का मतलब सब्जेक्ट की हम बुक्स लेके चले गए कैंप में, तो कभी कभार फ्री टाइम रहा तो उसमें पढ़ लिया। नहीं तो अगर कभी कभार ऐसा हमारा शेड्यूल हो जाता है, कभी कभार हमारी दिन में 3 बार ट्रेनिंग हो जाती है, तो उस वजह से ना हम मतलब रेस्ट ही रहता है कि ट्रेनिंग करे, रेस्ट करो, खाओ, तो ऐसा रहता है। तो उसमें फिर स्टडी हो नहीं पाती है, तो फिर जितना भी हमारा बैकवर्ड रहता है मतलब एजुकेशन जितनी भी मेरी रह जाती है, तो मैं घर आती हूँ पेपर के पहले 10-15 दिन पहले, तो उसमें जितना मेरे से होता है कवर अप करना, तो उतना मैं पढ़ के और फिर पेपर देती हूँ। तो उसमें अब मतलब कुछ करना है तो उतना तो हमको करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी जानकारी के अनुसार आपका जब जूनियर का कैंप था, आप रोहतक में थी, तभी आपका 10वीं का एग्जाम मिस आउट हुआ था। जी सर, मतलब ऐसा था सर कि मेरा 7 मार्च को पेपर था मैथ्स का, फर्स्ट पेपर था मेरा, और मैंने पेपर दे के फिर मेरा 8 तारीख का ट्रायल था। तो कैसे भी करके मेरे पापा ने ट्रेन वगैरह की टिकट वगैरह की है और मेरा 1-1:30 बजे पेपर मतलब छूट गया था। तो वैसे ही मैं मतलब मेरे भाई मुझे लेने आए, वो मतलब सेंटर पे आए, वैसे ही घर पे आके पैकिंग वैकिंग करके सारी, मैं 3 बजे की ट्रेन पकड़ के हम वापस रोहतक चले गए थे और 8 बजे ट्रायल देके फिर मैं जीत गई।
तो फिर उसके वजह से था कि अब इंटरनेशनल था मतलब मैचेस, तो वो भी नहीं छोड़ सकते, पेपर भी नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा था कि अब फिर परमिशन वगैरह नहीं मिली, जो भी हुआ। तो फिर उसमें ऐसा था कि अब खेलने के इसमें आए हैं तो पूरा खेल खेल ही लेते, मतलब पेपर फिर बाद में दे देंगे। तो इसके लिए मैंने फिर एक साल अपना बैक करा, फिर सेकेंड ईयर में मैंने अपने 10th के पेपर। मगर आपको 10वीं में मार्क तो बहुत अच्छे आए हैं। जी 74% है अभी। मतलब वर्ल्ड चैंपियन के साथ साथ इतना पढ़ाई पे फोकस करना, ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। और मैं समझता हूँ कि बॉक्सिंग का ये भी एक फायदा है कि आप फोकस अच्छे से कर पाते हो। क्या वो सही है? जी सर, मतलब आप फोकस, मतलब एक मतलब माइंडसेट होता है, जैसे आप जो कर सकते हैं, जैसे हम एकदम फुल मैचेस के टाइम पे पूरा एक माइंडसेट लेके करते हैं, तो वो ही है। अगर आप एजुकेशन में जाएंगे तो एक पूरा माइंडसेट लेके आप फोकस करके पढ़ सकते हैं। भले आप जितना भी पढ़े, लेकिन आप जितना भी पढ़ते एकदम दिल लगा के पढ़ते हैं, और वो सब आपको मतलब याद रहता है कि आप पेपर में लिख सके करके खुद का। चलो, आपका पढ़ाई का सिलसिला ऐसा ही जारी रहे। आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया। तू कितव्या वर्षापासून बॉक्सिंग शिकतेस? आप कौन से उम्र से, कभी से बॉक्सिंग अभी कर रहे हो? अभी आप 17 साल की हो, तो अभी आप कभी से कर रही हो बॉक्सिंग और अभी वर्ल्ड मेडल तक पहुंची? सर मैं जब 13 साल की थी, जब से मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी अपनी, मतलब वो भी एक बहुत लंबी जर्नी है कि मैंने कैसी चालू की थी, कब चालू की थी, उसके पीछे भी मुझे बहुत मतलब जिद करनी पड़ी थी खेलने के लिए। तो मैं बॉक्सिंग तो मेरा सेकंड स्पोर्ट्स थे। इसके पहले मैंने बैडमिंटन खेलना चालू किया था। जब मैं थर्ड फोर्थ फोर्थ में थी, तो मैंने बैडमिंटन खेला है 2-3 साल एज अ फिटनेस में। और फिर जब मतलब हमारे मतलब जो मेरा बड़ा भाई खेलता है साकिब पटका, तो उसकी हमारे स्टेडियम मानकापुर स्टेडियम है, तो वहां पर उसकी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की मैचेस तो होती रहती थी। तो एक बार मैं देखने गई थी, वहाँ लड़कियां वगैरह भी खेल रही थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था कि नहीं मैं भी खेलूंगी करके उस टाइम पे। और फिर उस टाइम पे नई नई मेरी कोई मूवी भी रिलीज हुई थी, तो फिर वो मूवी भी देख ली। फिर पापा को बोला कि पापा मुझे भी खेलना है, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम मेरा हज हो चुका था 2007, मतलब 14 में हज हो चुका था सर मेरा। तो उसमें ऐसा होता है कि आप मतलब हज के बाद में बहुत ज्यादा ही मतलब आप रिलीजियस हो जाते हैं, कि आप ज्यादा ही पर्दा वर्दा उसमें वो सब चलता है। फिर बाद में पापा ने मना कर दिया था। मैंने 3-4 दिन बहुत रोया कि नहीं मुझे खेलने दो खेलने दो। तो फिर बाद में फिर लास्ट में जाके पापा माने थे। तो फिर जब फिर अब फिर खेलना चालू किया, तो फिर अभी पूरा सपोर्ट करते मेरे साथ, कि हर जगह जाते हैं। आपने भी देखा होगा कंपटीशन वगैरह में हर जगह दिखते हैं, वो स्टेट हो आपके नेशनल हो। पप्पा तो बहुत सपोर्ट। महाराष्ट्र के सीसीपी कोच भी है, तो मैं उन्हें अच्छे से जी। जानता हूं उसी बहाने। और वैसे वो मतलब दिल से तो स्पोर्ट्स पर्सन है वो, बिल्कुल ही। वो खुद भी स्पोर्ट्स जी का कैप लगा के ही चलते हैं जहां जाते हैं। हाँ तो आपका मतलब जो पहले आप मतलब स्पोर्टिंग ही रही है पहले से, तीसरी से जी चौथी सर। से आपने गेम स्विच किया। और कभी जी भी दूसरे गेम से मतलब दूसरे बहुत सारे अलग अलग गेम खेलना है, कभी भी फायदे की बात रहती है, जिससे कि आपका फुटवर्क स्विफ्ट हो गया होगा ना बैडमिंटन खेल के, जी। और उसको आपका फायदा मतलब ही सर हुआ रहेगा। बहुत ज्यादा, मतलब जो मैंने बॉक्सिंग के पहले जो बैडमिंटन खेला था, उसमें मुझे बहुत मतलब फायदा हो गया था एक तरह से, कि मूवमेंट्स वगैरह फुटवर्क के वजह से मुझे उतनी तकलीफ नहीं गई जब मैंने बॉक्सिंग पे शिफ्ट किया था अपना गेम। तो बहुत मतलब एक तरह से फायदा हो गया था बैडमिंटन खेलने का मुझे, तो इस बात की मुझे खुशी है। हाँ, इसीलिए हम जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मतलब मल्टी स्पोर्ट्स कराना बहुत ही जी सर। फायदेमंद रहता है, और उसका आपको भी फायदा हुआ जो आप कह रही है। मगर अभी जो जी सर। आपका साइंस का पढ़ाई और ये आपका बैडमिंटन अपना अभी बॉक्सिंग, और वो भी जी सर। इतने हाई लेवल का, तो ये सबका आप तालमेल, ये इसका जो शेड्यूल रहता है, ये कैसे बनाती हो, कैसे क्या करती हो मॉर्निंग से लेके आप, कैसे क्या क्या इसका आप मतलब सर, करते हो? जैसे कि अभी लॉकडाउन चालू है और मेरा जैसे कैंप हॉस्टल्स वगैरह भी बंद है अभी कोविड की वजह से। तो जैसे सुबह आप ट्रेनिंग कर लीजिए, मतलब मॉर्निंग ट्रेनिंग हो जाती है सुबह। तो सुबह 6 से 7:30 8 बजे तक सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद में आप थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह करिए। फिर मतलब थोड़ी सी अगर पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई कर लीजिए उस टाइम पे। फिर मतलब 11-12 बजे तक फिर आप मतलब थोड़ा सो जाइए। फिर नमाज वगैरह पढ़, मतलब एक जो 1:30 बजे की हमारी नमाज होती है, वो सब पढ़ वढ़ के फिर वापस आप थोड़ा मस्ती वस्ती कीजिए, मतलब भाई वगैरह है मेरे उनके साथ में। और फिर शाम की ट्रेनिंग कर लेते हैं हम 5 से 6 साढ़े 6 बजे। और फिर अभी जो रमजान चालू है, तो हमारी मतलब एक नमाज होती है शाम की, जो थोड़ी बड़ी रहती है 1 आधे घंटे की, तो वो पढ़ के आप फिर से
थोड़ा पढ़ाई वगैरह कर लीजिए और फिर सो जाइए, फिर ये दिन भर का मेरा भी है। आपके बातों में किधर भी टीवी का जिक्र नहीं हुआ। जी नहीं सर, मेरे घर पे टीवी नहीं है अभी, मतलब 7-8 साल हो गए हमारे घर की टीवी बंद है। तो आप जब मैं अगर हज करके आई थी, तो जब भी मेरे भाई वगैरह ने बंद कर दिया था, तो उस टाइम से फिर हमने चालू ही नहीं किया। मैं ना जरूरत पड़ी सर कि टीवी देखे हम। आप और मेरे में ये एक समानता है। जी सर। मेरी शादी हुई 91 में, उस दिन से लेके आज तक मेरे पास टीवी नहीं है। जी सर। अभी आप ये बताइए हमें, और यही जानने के लिए बहुत से हमारे दर्शक उत्सुक है कि आपका जो जर्नी चालू हुआ वो मानकापुर स्टेडियम से चालू हुआ और जी आप सर। जाके पहुंची बॉक्सिंग का जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस है रोहतक, वहां जी तक। सर। और फिर वहां से आप आगे गई और आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली और वहां पे आपने इतिहास रच दिया, जो आज तक कोई भारत की किसी भी लड़की ने आपके वेट में यानी 81 प्लस में गोल्ड मेडल भी नहीं लिया था और ना ही बेस्ट बॉक्सर लिया था। तो ये जो आपका जर्नी है वो कैसा रहा, क्या रहा? अब मनकापुर से निकल के वहां कैसे पहुंची? स्टेप्स जी रहेंगे ना, अपने स्कूल गेम जीता रहेगा, स्टेट नेशनल, उसके बारे में जरा आप बताइए आपके शब्द में। जी सर, मैंने अपना मतलब बॉक्सिंग मैंने जैसे मानकापुर से चालू किए। वहां से जब मुझे मेरे गणेश सर है जो बेसिक कोच, तो ऐसा होता था कि मतलब स्पायरिंग के लिए मुझे 3-4 दिन हुए थे, और स्पायरिंग डे हमारा फ्राइडे जो हुआ करता था, तो सर मुझे लड़कों के साथ ही भिड़ा देते थे, बल्कि मुझे 2-3 दिन ही था। तो उसमें रहता था कि लड़कों के साथ स्पायरिंग करा दी, तो उस वजह से मेरा मतलब विल पावर बहुत बढ़ गया था, जैसे कि मार खाने की जो क्षमता होती है, और उतना मतलब अच्छी खासी डेवलप हो गई थी उस वजह से। तो मैं अच्छा खासा फिर धीरे धीरे जैसे इम्प्रूव हुआ, तो फिर 1-1.5 महीने बाद हमारा जैसे सब जूनियर स्टेट हुआ था परभनी में। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार खेला था, तो अंडर अंडर 14 सब जूनियर खेला था। तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। फिर जब मैं 13 साल की उम्र में मैंने जब अंडर 17 जो हमारा नंदुरबार में स्टेट हुआ था, तो उसमें 13 साल के होने के बावजूद मैंने 16-17 साल की लड़कियों को मार दिया था। तो उस तरह से उस टाइम से फिर मेरा अच्छा खासा डेवलपमेंट चालू हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ग्वालियर नेशनल खेला, तो मेरा फर्स्ट नेशनल में मुझे सिल्वर मेडल रहा था। और जो मेरी फाइनल की बाउट थी, वो अच्छी खासी मतलब 3-4 साल से जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसके साथ थी, वो 3-2 में वो बाउट गई थी। तो मतलब वहां से बहुत विल पावर बढ़ गया, टू फिर यानी ऐसी फिर मेहनत। जस्ट बाय विस्कर आप हार गए। 3-2 यानी आप जस्ट बाय विस्कर हार गए। लेकिन मतलब वो हार की भी एक खुशी थी कि बहुत अच्छा खेली थी, हाँ और बिल्कुल, उसमें मैंने थ्री उसकी टू यानी नोक भी बहुत ही फोड़ी थी। क्लोज स्कोर है ना। 3-2 बहुत जी सर। 3-2 बहुत ही क्लोज जी सर। स्कोर है ना। मतलब थ्री हाँ सर, आपके बहुत पास क्लोज। आता और टू हाँ। उसके पास जाता तो आप जीत जाते। जी सर। तो ऐसा था, तो उस टाइम पे उसकी मैंने ब्लडिंग वगैरह भी कराई थी। तो उसके जब 2-3 साल बाद उसके पापा, मतलब मेरे पापा के अच्छे दोस्त हैं, तो वो जब मिले थे तो उनने बोला था कि आपकी बेटी ने कितने जोर से मारा, मुझे उसका कुछ तो भी ट्रीटमेंट कराना पड़ा था उसकी नाक का, इतने जोर से मारा था इसने करके। तो उनने मुझे 2-3 साल बाद बताया, लेकिन खुशी थी यार, बहुत मारा था मैंने उसको। फिर ऐसे ही करते करते फिर मैंने ही ऐसे स्टेट खेलने चालू किए, तो उसमें गोल्ड मेडल आने लगे। फिर जब फिर देहरादून में फर्स्ट टाइम मेरा गोल्ड मेडल आया था, तो उस टाइम पे फिर उसके बेसिस पे मुझे खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ था। खेलो इंडिया फर्स्ट खेलो इंडिया जो दिल्ली में हुआ था वहाँ। तो वहां पर मेरा क्वार्टर सेमी फाइनल जो हुआ, उसके बाद में मेरा मुझे वहां पर भी गोल्ड मेडल मिला खेलो इंडिया में। तो उसके बेस पे मुझे फिर इंडिया कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें सिलेक्शन के बाद में भी जैसे कि ट्रायल होते हैं बहुत सारे, कि आपको रैंकिंग के ट्रायल देने पड़ते हैं, आपको मतलब कंपटीशन टूर जाने के ट्रायल देने पड़ते हैं। तो उसमें मैंने ट्रायल दिए थे, उसमें मैंने सिलेक्ट भी हुई थी मैं। और उसमें ऐसा हुआ था कि मेरा फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट ईयर था, मैं जूनियर में गई थी, और मेरा सिलेक्शन हो गया टूर के लिए, लेकिन मेरा टूर ही कैंसिल हो गया। मतलब जो था होता है कभी कभार कि आपकी वीजा प्रॉब्लम्स का कुछ वजह से हमका टूर ही कैंसिल हो गया। फिर हम दो मतलब बहुत मतलब वो कैंप में तो इतनी मेहनत करी थी, और जो मेरा फर्स्ट टाइम था मतलब कि घर से मैं इतने दूर गई थी, और मतलब हमेशा मेरे पापा नहीं तो फैमिली आसपास रहती है, और अकेले आप मतलब अलग ही स्टेट में जाके, वो भी हरियाणा जैसे स्टेट में जाके आप खेल रहे हो और ट्रेनिंग कर रहे हो, तो बहुत तकलीफ हो जाती है, आप इमोशनल हो जाते कभी का, कि आपकी नहीं नहीं घर जाना है करके बस करके। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर फर्स्ट मतलब मेरा कैंप ऐसे गया। फिर मेरा टूर कैंसिल हो गया, फिर उसके 10 दिन बाद फिर से हमारा कैंप लगा, तो उसमें मेरा कजाकिस्तान का ट्रेनिंग टूर लगा। फिर ऐसे ही करते करते फिर मैं सर्बिया खेला मैंने जूनियर में, फिर ऐसे ही करके फिर मैंने जूनियर एशियन भी खेला, फिर उसमें भी गोल्ड आया मेरा। फिर ऐसे ही करते करते फिर यूथ में मेरा अच्छा खासा परफॉर्मेंस देके मुझे यूथ में सिलेक्ट किया।
फिर ऐसे ही करते करते ट्रायल्स दिया, फिर रैंकिंग के 2 बार ट्रायल दिए, कि फिर उसमें 2 बार मेरी रैंकिंग फर्स्ट आई यूथ में। फिर ऐसे ही करके फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के हमारे ट्रायल्स हुए। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल हुए, फिर उस बेस पे फिर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए थे, तो उसमें फिर मेरा गोल्ड आया। तो और ये उसमें जर्नी मतलब बहुत लंबी है, लेकिन बहुत यादगार है कि इतने सारे स्टेजेस पार करके फिर इतना मतलब दूर आप खेल के आना, जो सोचा भी नहीं था। तो बहुत खुशी होती है एक तरह से, और प्राउड फील होता है कि मैंने इंडिया को इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किया है और इंडिया के लिए कुछ मेडल लेके आए। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और उसके बीच में आपने जूनियर में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। जी सर, एशियन में किया था, एशियन चैंपियनशिप। एशियन में किया था, उसमें भी आपका गोल्ड मेडल आपने जीता था। जी सर। उसमें भी आपका मतलब कामगिरी बहुत बढ़िया था, आपने जो वहां पे भी परफॉर्मेंस दिया वो भी बढ़िया था। और जी इसीलिए इंडिया टीम का मतलब इंडिया ने आपके ऊपर ध्यान रखा था कि आप प्रोमिनेंट प्लेयर हो, प्रॉमिसिंग प्लेयर हो, तो आपसे आगे भी और बड़े बड़े रिकॉर्ड कराने हैं उनको, तो उनका अभी भी जी आपके ऊपर ध्यान है उसके लिए। अभी आपने जो गोल्ड मेडल जीता, जी सर। ये जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने गोल्ड, आपकी अपोनेंट माल्डोवा की थी लड़की, जी और सर। उसके पहले जो पोलैंड की सेमीफाइनलिस्ट थी, इसके बारे में जरा आप बताइए, आपका क्या अनुभव रहा? क्योंकि मैंने देखा कि आपने सेकंड राउंड से अटैक करना चालू किया, हो सकता है कि बीच में कोच ने आपको कुछ टिप्स दिए हो, तो जरा जी वो 3 राउंड के बारे में आप आपका अनुभव बताइएगा प्लीज। जी सर, जैसे कि मेरी आप मतलब मेरी जो फर्स्ट बाउट थी, जो क्वार्टर फाइनल थी, जो मेरी हंगरी के साथ हुई थी, तो वो भी मतलब इतनी मतलब टफ थी। जैसे कि आप जैसे रिंग के बाहर देखे, तो जब मैंने रिंग पे जाके देखा कि हाइटेड लड़की ये है, फिर जब मैंने खेलना चालू किया तो पता चला कि नहीं भैया, ये तो कुछ मतलब है ही, दिखाना मतलब है ही नहीं कुछ। तो करके फिर ऐसे करके मैंने 3 राउंड में उसको 5-0 से हराया। फिर मेरी सेमीफाइनल जो पोलैंड के से थी, जो कि होस्ट कंट्री थी, तो वो बहुत बड़ा मतलब प्रेशर हो जाता है जब आप होस्ट कंट्री से करते हो, कि इसमें पार्शलिटीज का भी मतलब चांसेस रहते हैं कि आप अगर 3-2 में देंगे तो आपकी बाउट चलेगी। तो ऐसा था। तो जब मैं बाउट खेलने गई तो मेरा फर्स्ट राउंड जैसे हुआ, तो हम जब रेस्ट टाइम पे आते हैं रिंग के तरफ, तो जब भी मतलब आइबा ने एक स्कोरिंग सिस्टम वो किया था, लॉन्च किया था, कि लाइव स्कोरिंग दिखाई जाएंगी हर स्कोर के बाद। तो जो हमारे सेकेंडर्स थे, तो उनके पास में एक स्क्रीन लगी थी कि जिसमें आपको हर राउंड के बाद स्कोर्स पता चल जाते थे, जिससे पता चल जाता आप फर्स्ट राउंड जीते हो हारे हो जो भी है। तो ऐसा था, जब मैं फर्स्ट राउंड खेल के वापस आई, तो मतलब रेस्ट टाइम पे पानी वानी पी के मतलब रेस्ट ले रही हूँ, तो सर ने मुझे बोला कि नहीं, तू 5-0 से हार रही है। तो उस टाइम पे मतलब मैंने उतना प्रेशर नहीं लिया, ना ही मैंने कुछ सोचा कि नहीं भैया मैं हार रही हूँ करके हार रही हूँ। तो मैंने वही मतलब अच्छी पूरी एनर्जी मेरी वापस रिकवर करी, और फिर वापस मैंने सेकेंड राउंड खेला। तो फिर वापस आई, तो सेकेंड राउंड 3-2 में चले गया मेरा, मतलब उस टाइम पे मैं जीती। तो फिर वो लास्ट राउंड था, तो मेरा मतलब पूरा अपना 100% मतलब कैसे भी करके बस जीतना है करके लास्ट राउंड। और जो पोलैंड के साथ था, जो कि मैं 3-2 में देना नहीं चाहती थी, लेकिन वो बाउट मतलब चली गई वो। तो फिर बहुत मतलब था कि थर्ड राउंड के लास्ट जो सेकंड होता है तब तक मैंने खेला। और फिर जब मैं वापस आई, तो जब मेरा 3-2 में स्कोर में मैं जीत गई थी, तो मतलब बहुत खुशी भी थी कि मतलब अच्छा वो बाउट नहीं गई, क्योंकि वो एक इंडिया के लिए मेडल चले जाता। और जो मैं 6 महीने से जो ट्रेनिंग कर रही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो रोहतक में कैंप में, तो कि वो सारी मतलब वेस्ट चले जाती, कि इतने दूर आके कि आप इतने से मतलब एक पॉइंट से आप चले जाते, तो बहुत दुख भी होता है। तो बहुत खुशी थी कि जब मैं सेमीफाइनल जीती। और जब मेरी फाइनल थी जो मोल्दोवा के साथ थी, तो जो मैं इसके पहले मॉन्टेनीग्रो गई थी खेलने इनविटेशन टूर, जो कि हम कंपटीशन देखने गए थे हमारी टीम की आपका कैसे होता है, क्योंकि एक साल पूरा गैप पड़ा था 2020 का, हमें कॉम्पिटिशन्स नहीं मिले थे कोविड की वजह से। तो एज ए एक्सपीरियंस हम वर्ल्ड के लिए हम पहले मॉन्टेनिग्रो गए थे खेलने इनविटेशन टू। तो उसमें जो मुझे फाइनल में थी, मतलब जो लड़की जो थी वही मुझे वर्ल्ड के फाइनल में आई थी। तो मुझे उतना टेंशन नहीं था कि मैं इसके साथ खेल चुकी, पहले 5-0 से मैंने उसको हरा चुका था। तो जैसी फाइनल में थी, तो मुझे मतलब मैं टेंशन फ्री थी कि नहीं भैया उसको तो आराम से मार देंगे, मतलब कॉन्फिडेंस था ऐसा। और फिर जब मैं खेला तो वो 5-0 से मैंने बाउट दी, और मतलब बहुत खुशी हुई थी मुझे कि मैं गोल्ड लेके आई। तो मतलब वो बहुत ही मतलब हैप्पी मोमेंट था। हालांकि ये जो प्रेशर था आपका, वो अपोनेंट के मुंह पे ऊपर दिख रहा था। उसने आपसे जी सर। पहले भी एक बार हार ली थी ना, मात ली थी, तो वो उसके मुंह पे दिख रहा था। आपका जो टफ बाउट था, वो एज अ व्यूअर मैं तो कहूंगा सेमीफाइनल का था। एक तो वो हाँ सर, लोकल वही था लड़की, सर। वो जी लोकल लड़की थी,
उसका भी एक इफेक्ट रहता है, क्राउड उनकी तरफ से रहता है। हाँ सर। तो और वो टफ भी थी लड़की, मगर आपने वो बहुत अच्छे से निकाला। तो तभी हम यहाँ में इंडिया में बैठ के हम सोच रहे थे कि आपका तो गोल्ड अभी हो गया फिक्स, जी सर। क्योंकि अब मालडोवा वाली एक लड़की को मारेगी, ये ऐसा सभी का जजमेंट है यहाँ पे। और मतलब आखिर सर में मेरा ऐसा था, जब मैंने सेमीफाइनल खेला तो मैंने मतलब जो मेरी फर्स्ट दो रिंग चल रही थी हमारी, ए और बी, तो मेरी ए रिंग पे थी और उसकी बी रिंग पे थी। तो ऐसी बाउटें चल रही थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे फाइनल में कौन है, क्योंकि उसकी कजाक के साथ थी और वो भी अच्छी हाइटेड लड़की, मतलब अच्छा खासी थी। अब मुझे लगा कि मेरी कजाक के साथ फाइनल आएंगी। और जब शाम को हम ऐसे बैठते मतलब पूरी टीम, कि भट्ट सर जो हमारे भास्कर भट्ट सर है, पूरी टीम को लेके बैठते कि तूने ये पॉजिटिव नेगेटिव, तूने ये नहीं मारा, तूने ये नहीं किया, तूने ये अच्छा किया करके हमें बिठा के बताते। तो वो था, तो सर मुझे बोल रहे कि कौन जीता तेरे वेट में, मतलब सर कजाक ही जीती होंगी करके, सर वो ही एक अच्छा मतलब खेलने वाली। फिर बाद में लास्ट मैंने बहुत बहस करी, नहीं सर कजाक है कजाक है। फिर बाद में जाके पता चला मोल्दोवा है, तो फिर बोला सर अरे यार, पूरी मतलब जो वेस्ट ही चले गया था पूरी मतलब बात करनी सर से। तो फिर मेरे मोल्दोवा के साथ थी, तो फिर सर भी कॉन्फिडेंस थे कि हमारा एक गोल्ड मेडल तो आएगा, तो इसके लिए खुशी बिल्कुल। थी। और आप वो कॉन्फिडेंस के ऊपर सही खड़ी मतलब खरी उतरी, ये आपकी भी क्योंकि वो फाइनल का भी एक अलग प्रेशर रहता है साइकोलॉजिकल, जी सर। कि इतने बड़े क्योंकि लेवल सर पे। फाइनल का ऐसा होता है कि जैसे आपको 6 गोल्ड मेडल्स आपके पहले ही आ चुके हैं, और जो ये जो 7 गोल्ड मेडल होता है वो मतलब एक प्रेशर होता है कि लास्ट रहता है कि हमारा आएगा कि नहीं आएगा। मतलब एक जो हिस्ट्री क्रिएट होते होते रह जाती है एक मेडल की वजह से, तो वो बिल्कुल मतलब अलग प्रेशर रहता है। लेकिन जिस हिसाब से अपोनेंट था तो उस टाइम उस हिसाब से मैंने प्रेशर उतना लिया नहीं था। लग तो रहा था अंदर से कि नहीं मतलब लास्ट मेरी बाउट है करके, लेकिन उतना मतलब अपोनेंट के जैसे उतना प्रेशर में नहीं थी। और अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा भी खेला वो रिंग पे, तो बहुत। बिल्कुल। और फाइनल में वही जो हमने देखा, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाओ कि पहला राउंड हो गया, पहला राउंड आपने आपके तरीके से खेला, हो सकता जी है सर। फिर बाद में कोच ने आपको कुछ टिप्स दिया हो और आप बाद में उसमें आपने अमल किया, और वो इतना बढ़िया जी किया सर। कि फिर आपकी विक्ट्री एकदम ही क्लियर हो गई सेकंड राउंड से। मतलब जब आपका सेकंड राउंड चल रहा था, तब हम यहाँ जी पे सर। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन का पोस्टर बना रहे थे, इतना क्लियर था। जी जी सर। मतलब सर वो फर्स्ट राउंड के बाद में था कि स्कोरिंग फर्स्ट राउंड में मेरी पूरी थी, 5-0 का स्कोर मेरा चल रहा था। और जब सेकेंड राउंड में रेस्ट के टाइम पे आए तो सर बस यही बोल रहे थे कि बस साइड में निकल के तीन चार पंच मार, और कुछ करना नहीं है, बैक स्टेप लेके साइड स्टेप लेके बस तू कंटिन्यू मार और चले जा, मतलब घूम जा, मतलब साइड स्टेप ले ले, बैक स्टेप ले ले, बस मार और चले जा। फिर यही किया, और फिर सेकेंड राउंड भी मेरा ही आया, तो फिर थर्ड राउंड तो फिर मैंने ऐसे ही खेला कि बस आ जाओ करके। ये गोल्ड मेडल और ये बेस्ट बॉक्सर के साथ आपने ऐसा इतिहास बना दिया है महाराष्ट्र के लिए, ये तो हमेशा गर्व की बात रहेगी। इवन ये भारत के लिए भी गर्व की बात रहेगी। इसकी वजह ऐसे है कि आज तक कोई यूथ लड़की ने ये लेवल पे यानी वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल नहीं जीता था। और बेस्ट बॉक्सर तो बहुत ही दूर की बात है, और आपका जो बेस्ट बॉक्सर है वो जी सर। पब्लिक वोट से आया हुआ है। ये बहुत जी बड़ी सर। बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं कि कोई जी सर। कमिटी ने डिसाइड किया कि आप बेस्ट बॉक्सर हो, पब्लिक जी वोटिंग सर। से आप बेस्ट बॉक्सर बने हो। यानी जो पूरे वर्ल्ड, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए वो वोटिंग ओपन था, तो उन्होंने आपके लिए वोट किया। जैसे कि आज ये यूट्यूब चैनल पे आप बात कर रही हो, हालांकि जी सर। ये मराठी डेडिकेटेड चैनल है, बट जा तो रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए ना। सब जी सर। आपको देख रहे होंगे शायद, आपके फैंस कहाँ पे होंगे वहां पे। अभी आपने आपके ट्रेनिंग के बारे में बताया, आपके गोल्ड मेडल के बारे में बताया, उसके जर्नी के बारे में बताया। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत से बॉक्सर्स और कोचेस जानना चाहते हैं कि आपका डाइट का कुछ पैटर्न था क्या, आपका डाइट कुछ अलग था क्या, इसके लिए आपने कुछ किया हाँ सर, डाइट जैसे चेंजेस। जैसे कि सर अब जैसे कि मैंने वर्ल्ड के पहले जब मैं कैंप में ही थी, मतलब 6 महीना हमारा ऐसा था कि जो मैं अक्टूबर 25 को गई थी, तो अभी मैं अप्रैल 26 को घर पे, इसके बीच में कोई मतलब ना मुझे घर वाले मिलने आए ना कुछ जो होता था, बस वीडियो कॉल पे बात होगी आपकी, बस ऐसे ही वो चलता था, मतलब जो 6 महीने आए। तो उसमें 6 महीना मतलब ऐसा होता, पूरा हमारी डाइट फॉलो की जाती थी, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट दे दी थी एक एक को, मतलब हर एक टीम मेंबर को, कि आपको पूरा उस पे मतलब ध्यान देना है, उसके वाटर लेवल उस पे सब पे। तो हमारा ऐसा था कि हमारा प्रॉपर डाइट चार्ट बनता था कि आपको मतलब आपकी इतना मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से कि आपको इतनी कैलोरीज लेना है, प्रोटीन, कार्ब्स,
और आपको जो भी लेना है उसका एक आपको अमाउंट दी जाती थी कि आप इतना ही लीजिए, और वाटर लेवल इनटेक दिया जाता था। तो उसके ऊपर ही हम हर दिन मतलब हम डेली उस पे ही हम रेगुलर रहते थे कि नहीं, हम कुछ कभी कभार हो जाता था कि फेस्टिवल्स पे कुछ अच्छा बन जाता था, तो वो रहता था कि नहीं यार, वर्ल्ड के बाद में तो खा ही लेंगे, अब पहले खेल लेते हैं, फिर वर्ल्ड के घर जाके तो खाने ही करके अच्छे से। तो ऐसा रहता था, तो फिर उस पे स्ट्रिक्ट डाइट पे रहे, और कि जो जो मैम ने लिख के दिया था हमें, जितना भी मतलब जो अमाउंट दी थी उस पे ही हमने एकदम फोकस किया, और फिर जैसे फिर वर्ल्ड खेल के आए, और फिर उसके बाद घर पे खाया फिर जो खाना था मुझे। तो तो अभी आपके लिए बिरयानी बन गई होगी। जी, मतलब बनी थी सर, मतलब एक दो दिन बाद बनी थी, लेकिन मुझे बैगन का भुर्ता ज्यादा पसंद है, तो मुझे उस दिन वो बना था खिला के। हाँ, वो आपका वराडी डिश है बिल्कुल, बैंगन का जी भरता। सर। अच्छा, आपका इंस्पिरेशन के लिए आप कौन से प्लेयर को या कौन से खिलाड़ी को फॉलो करके, हो सकता है बॉक्सिंग के बाहर का भी हो। जी सर, मतलब सर ऐसा था कि फर्स्ट इंस्पिरेशन तो मेरा भाई था, जिसकी वजह से मैं बॉक्सिंग में आई, कि उसकी मतलब एक उसकी वजह, अगर वो नहीं बॉक्सिंग खेला था ना, मैं बॉक्सिंग पे रहती हूँ ना ही, आप हम बात कर रहे होते बैठ के। तो इंस्पिरेशन में मैं उसको दूंगी, और सेकंड नंबर पे जब मैंने मैरी कॉम मूवी देखी थी, एज ए इंस्पिरेशन में उन्हें बहुत मानती हूँ कि वो इतने बड़े लेवल पे खेलती है, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप है, और मतलब एक मॉम भी है अपने बच्चों की। तो इसके लिए मैं उनको भी इंस्पिरेशन, ये दोनों को अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ, और मैं फोकस करती हूँ कि जो अच्छी चीजें मैं उनसे ले सकती हूँ और डेवलप कर सकती हूँ, वो मैं करने की कोशिश करती बिल्कुल। मेरी कॉम जैसे एक इतिहास है, मेरी कॉम के तरफ जैसे आपने बताया 6 मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप, हूँ। जी सर। मगर वो यूथ में चैंपियन नहीं थी ना वो जूनियर में चैंपियन थी, जी सर। क्योंकि उसने जब चालू किया तभी वो इलीट थी, तो उसको वो जी मौका ही सर। नहीं मिला जो आपको मिला, है ना। जी सर। तो जी सर। मतलब चाह के भी मेरी कॉम आपके रिकॉर्ड को नहीं छू सकती, मेरा कहने का मतलब। जी। और आपका पसंदीदा खिलाड़ी आपने बताया, इंस्पिरेशन बताया। अभी ये जो आपका चैंपियनशिप आया उसके बाद आपका नाम, आप एक ही शायद खिलाड़ी है महाराष्ट्र की रत्न, जो कि जी 7 लोग है उसमें, उसमें आपका नाम आया है। एक ही बॉक्सिंग खिलाड़ी हो नागपुर से, महाराष्ट्र से एक ही खिलाड़ी है आप। तो महाराष्ट्र की रत्न में आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट या गवर्नमेंट क्या कुछ आपके सपोर्ट में उतरी है अभी। हाँ, मतलब सर जब मैं खेल के वापस आ रही थी, तो मैं ट्रेन से वापस आई थी, तो रेलवे स्टेशन पे बहुत से लोग थे, मतलब गवर्नमेंट के एनएमसी वगैरह के लोग थे, और उन्होंने मतलब कैश प्राइज मुझे अनाउंस किया था। और जय कोहली सर ने मुझे पर्सनली कॉल किया था फाइनल के बाद में शाम को, तो सर का कॉल आया था, और सर ने मुझे 1 लाख रुपए का मतलब रिवॉर्ड दिया था अपने तरफ से। तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी थी कि रिवॉर्ड मिला है मुझे, और यहाँ से मुझे मतलब किट का प्रोवाइड हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से किट मुझे किट मिल रही है, मुझे प्रोवाइड की जा रही है, और मुझे कैश रिवॉर्ड दिया गया है, और ऐसी मतलब सपोर्ट दे रहे हैं अच्छा खासा। तो बहुत खुशी होती है कि जब गवर्नमेंट आपका साथ देती है, कि आप जो जितना आप खेल के आ रहे हो उसके पीछे एक रहता है कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है आपके साथ, फैमिली तो देती है आपका लास्ट तक, लेकिन एक गवर्नमेंट का भी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जो मुझे मिल रहा है, तो इस बात की खुशी है मुझे बहुत। अभी थोड़ा आपके बारे में पर्सनल, आपकी हॉबीज क्या है बॉक्सिंग के सिवा। जी सर, मैं जैसे बॉक्सिंग नहीं कर रही हूँ, तो अगर मुझे फ्री टाइम है तो मैं कभी कभार जैसे कि मैं डायरी लिखती हूँ हर टाइम, कैंप वगैरह में जब भी रहती हूँ, तो हर दिन का कैंप की मतलब सुबह ट्रेनिंग में आपने क्या अच्छा किया, आपने 100% दिया नहीं दिया, शेड्यूल के साथ साथ, फिर आपकी क्या गलती थी, क्या इम्प्रूव करना है, ये करके मैं डायरी लिखती हूँ। और अगर और भी मतलब डायरी लिखने के बाद फ्री टाइम रहा, तो मैं ड्राइंग वगैरह कुछ कर लेती हूँ, मतलब ड्राइंग मेरी अच्छी है, क्राफ्ट वगैरह मेरा मतलब क्राफ्ट वर्क मैं ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, तो ये सब चीजें करती हूँ। बहुत बढ़िया अल्फिया जी। आपको हम आखिरी सवाल पूछते हैं। जी सर। महाराष्ट्र में जो बच्चियां आगे जाके अल्फिया बनना चाहती है, उनके लिए आपका कुछ मैसेज। आ, मतलब मैं सर सभी बॉक्सर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप जब ट्रेनिंग करते तो आप दिल लगा के ट्रेनिंग करिए, कि ऐसा नहीं कि आप 2 दिन ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, आप नहीं, ट्रेनिंग ज्यादा हो गई तो आप बाकी के हफ्ते के 3 दिन जाए ना, तो आप रेगुलर ट्रेनिंग रखिए। भले आपका आज मूड नहीं है, तो भले आप थोड़ा ग्राउंड जा रहे हैं, तो आप थोड़ा कुछ तो करके आइए।
तो ऐसे ही करके मैं बोलूँगी कि आप एक डेडिकेटेड और एक फोकस करके रहिए कि नहीं, आपने सोचा है कि मैं जैसे स्टेट में गोल्ड लाऊंगी, तो आप जब तक स्टेट में आपका गोल्ड नहीं आता है तो आप जब तक मतलब उम्मीद ना छोड़े। ऐसे नहीं कि आपका एक बार आपने ट्राई किया नहीं आएगा, दूसरी बार करिए, तीसरी बार तो आ ही जाएंगे। इतनी आप मेहनत करिए, और मेहनत मतलब दिल लगा के करिए कि ऐसा ना हो कि जैसे कि आप आज मेरा मतलब मूड नहीं है तो आज मैंने कल छोड़ दिया करके, ऐसे पकड़ छोड़ ना करें। गेम की भी स्पोर्ट्स लाइफ ऐसी होती है कि आप जब तक उसको कंटिन्यू ना करें तो वो कुछ काम का नहीं रहता है। अगर आप उसको ब्रेक ब्रेक करके करेंगे तो कोई काम तो रहेगा नहीं। इसके लिए आप कंटिन्यू रह के अपने बॉक्सिंग, जैसे आप बॉक्सिंग करें तो बॉक्सिंग लाइफ को हर रोज ट्रेनिंग करिए, दिन रात सुबह मेहनत करिए कि वो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रूव होती हुई दिखेंगी, कहीं ना कहीं वो दिखती है मेहनत जो आपकी रहती है। तो यही कहना चाहूंगी मैं सभी बॉक्सर्स को कि आप हर रोज मेहनत करिए, और एक ही मतलब दिल लगा के करिए, और मतलब एक माइंडसेट से करिए कि बस मुझे करना है तो बस करना है। तो इसके लिए मैं सभी को बोलना बहुत बहुत धन्यवाद अल्फिया जी, आपण आमच्या चाहूंगी। बॉक्स विथ मी या युट्यूब चॅनलवर आलात। हा बॉक्सिंगला समर्पित असा मराठीतला युट्यूब चॅनल आहे, आपल्या महाराष्ट्रातील सर्व कोचेस आणि बॉक्सरसाठी केलाय। याला आपण देखील जॉईन व्हा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्र परिवाराला देखील सांगा। पुन्हा भेटूयात तुमच्या पुढील मेडल बरोबर। तोच तर तुम्हाला आमच्या भरपूर भरपूर शुभेच्छा। भारतासाठी नाव कमवा, महाराष्ट्रासाठी नाव कमवा, आणि नागपूरच्या संत्रा बर्फी बरोबरच लोकांनी नागपूरचं काय का अल्फिया असं म्हटलं पाहिजे, त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा। थँक्यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मित्रांनो, ही होती आपल्यासोबत जगज्जेती सर्वोत्कृष्ट बॉक्सर अल्फिया तरन्नुम आक्रम खान पठाण। ही केवळ नागपूरचाच मानबिंदू ठरलेली नसून आज ही महाराष्ट्राचा व भारताला देखील मानबिंदू ठरलेली आहे। निश्चितच तुम्ही जाणता की ज्युनियर मध्ये तिने तिच्या मुलाखतीत सांगितलं सविस्तरपणे की तिने खेलो इंडिया मध्ये गोल्ड मेडल घेतले। खेलो इंडियाची स्कॉलरशिप आपण सर्व जाणता, 5 लाख रुपये 8 वर्षासाठी स्कॉलरशिप आहे। त्यानंतर आता ती महाराष्ट्राची रत्न म्हणून महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलंय। महाराष्ट्र सरकार देखील तिला आता भरभरून मदत करण्यास पुढे आलेला आहे। त्याचप्रमाणे साईच्या माध्यमातून आता जेव्हा इंटरनॅशनल बॉक्सर होतात तेव्हा साई याच्याकडे पूर्ण लक्ष देत असतं, डाएट पासून प्रॅक्टिस कॅम्प सर्वांमध्ये। आणि भारत सरकार देखील खूप ऍक्टिव्हली हल्ली बॉक्सिंगला आणि या खेळांना मदत करते, खास करून ऑलिम्पिक खेळाला। आज ह्या आपल्या अल्फिया पठाणने जो रेकॉर्ड केलाय तो मला वाटत नाही की येणाऱ्या काही काळामध्ये कोणी तो मोडू शकेल। एक तर तिने हायएस्ट हेवीएस्ट वेट कॅटेगरीमध्ये 81 अधिक त्याच्यामध्ये तिने गोल्ड मेडल घेतलंय युथला। बेस्ट बॉक्सर घेतलंय तेही जागतिक ऑनलाईन वोटिंगद्वारे। ऑनलाईन वोटिंगने तिला बेस्ट बॉक्सर अवॉर्ड मिळाला, म्हणजे तिला लोकांच्या पसंतीने तो अवॉर्ड मिळाला। लोकांनी सांगितलं, लोकांनाही बॉक्सिंग दिसते, लोकांनाही बॉक्सिंग कळते की कोणाला बेस्ट बॉक्सर अवॉर्ड मिळाला पाहिजे, आणि त्यानुसार तिला तो बॉक्सिंगचा अवॉर्ड मिळाला। त्याचप्रमाणे तिथे ज्युनियरला जे एशियन मेडल आहे, ASBCचं गोल्ड मेडल आहे, खेलो इंडियाला आहे, स्कूल बॉक्सिंगला आहे, हे सर्व रेकॉर्ड पाहिले आणि याची कन्सिस्टन्सी पाहिली तर मला वाटत नाही येणाऱ्या काही काळामध्ये तिचा रेकॉर्ड कोणी हात तोडेल। त्याचबरोबर आज ती अशा उंबरठ्यावर उभी आहे तिच्या वयाच्या आणि बॉक्सिंग करिअरच्या की तिला ह्याच्या पुढे देखील अनेक संधी मिळणार आहेत अजून पुढच्या गोष्टी पुढचे रेकॉर्ड निर्माण करायला। तिच्या कामगिरी आता मायन्यूटली सगळेजण बघणार आहेत, फॉलो करणार आहेत, आणि ती ज्या प्रकारे कमिटेड आहे बॉक्सिंगसाठी आणि ज्या प्रकारे तिची बॉक्सिंग अभ्यास या सर्व गोष्टींसाठी कमिटमेंट आहे ते पाहता मला खात्री वाटते की येणाऱ्या काळामध्ये तिचा भविष्यकाळ उज्ज्वल असेलच, पण त्याचबरोबरीने ती महाराष्ट्रासाठी भारतासाठी मोठे मोठे लॉरेल्स पदक यांची लयलूट करेल ह्याची मला खात्री वाटते। आजचा जर तुम्हाला गप्पांचा कार्यक्रम जो आपण अल्फिया बरोबर साधला होता तो आवडला असेल तर आपल्या या मराठी युट्यूब चॅनलला बॉक्स विथ मी, जो की बॉक्सिंगसाठी समर्पित आहे, त्याला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। जास्तीत जास्त संख्येने सबस्क्राईब करा, कारण व्ह्यूज खूप येत आहेत पण सबस्क्राईब तेवढे होत नाहीये। सबस्क्राईब करा म्हणजे हा चॅनल पुढे देखील वाढेल।
उद्या आपण भेटणार आहोत अल्फियाचे कोच श्री गणेश पुरोहित यांना. तेव्हा पुन्हा रात्री 9 वाजताची वेळ बॉक्स विथ मी मध्ये साठी राखून ठेवा. आपण उद्या गप्पा मारणार आहोत महाराष्ट्राचे पहिले NIS कोच श्री गणेश पुरोहित यांच्या बरोबर. तेव्हा भेटूयात उद्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. स्वतःची काळजी घ्या, दुसऱ्यांची काळजी घ्या, सुरक्षित राहा.